और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, जहां एक सीसीटीवी फुटेज ने लोगों की नींद उड़ा कर रखी है। कैमरे में कैद ये शख्स बेहद शातिर अंदाज में कॉलोनियों में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर है। ये शख्स दिन दहाड़े घरों की डोरबेल बजाता है और जैसे ही कोई दरवाजा खुलता है ये हमला वहां पर कर देता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सीसीटीवी में साफ कैद होने के बावजूद ये आरोपी पिछले 20 दिनों से पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा और केशवपुरम ये वो इलाका है जहां पर इसकी वारदातों के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है। लोग डर रहे हैं कि कभी भी उनके घर की घंटी बज सकती है और अगर वो बाहर निकले तो हमला हो सकता है। पुलिस में भी तमाम लोगों ने शिकायत दी है। सीसीटीवी में फिर से जरा आप देखिए, एक शख्स अंदर आपको एंटर होता हुआ नजर आएगा, डोरबेल बजाता है और जैसे ही घर का दरवाजा कोई खोलता है उसके बाद ये हमला कर देता है। हालांकि इसके क्या बैकग्राउंड है और आखिर ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है और ये तभी साफ हो पाएगा जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। दिल्ली में डरावनी वाली दहशत क्यों कही जा रही है ये आपको बताते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में दहशत का इस वक्त माहौल है। खबर यह है कि पीतमपुरा और केशवपुरम में इस आदमी ने अलग अलग जगहों पर अटैक किया है, अलग अलग कॉलोनी में घूम रहा है, घरों की डोरबेल बजाता है हमलावर। उसके बाद देखिए जैसे ही दरवाजा लोग वहां खोलते हैं उसके बाद ये अटैक कर देता है। 20 दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर है लेकिन तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और कोशिश यही है कि फौरन इसको पुलिस पकड़ ले। एक अज्ञात व्यक्ति हमारे सोसाइटी में घुस जाता है और काफी रेजिडेंट्स के घर में वो गया है ये बता के कि मैं आरओ ठीक करने आया हूँ। तो जहाँ पे उसका दाव चला उस घर में एंट्री लेके वारदात करनी चाहिए। वहाँ पे सीनियर सिटीजन लेडी हैं हमारे सोसाइटी की, उनके साथ मारपीट करी और एक बहुत ही बड़ा हथियार उसके हाथ में था। वो उससे हमला करने वाला था कि उन्होंने शोर मचा दिया तो वो वहां से भाग गया। असम में आज होगा नई सरकार का गठन। हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। वोटिंग के बाद आज से होगी मतगणना। सुरक्षा के तमाम इंतजाम। तमिलनाडु में आज नई विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव। 13 मई तक मुख्यमंत्री विजय को सदन में साबित करना होगा बहुमत। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। लंबी पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस गिरफ्तार। नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं की बैठक होगी। मंथन होगा हार पर, तय होगी आगे की रणनीति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी। यूपी पुलिस की व्हाट्सएप पर आया मैसेज। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एनकाउंटर में मारा गया साइको किलर 24 घंटे में 3 हत्याओं को दे चुका था अंजाम। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और जीआरपी के एक सिपाही के घायल होने की सूचना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रिहायशी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग का तांडव। भीषण आग की चपेट में कई दुकानें। ओक्लाहोमा के पश्चिमी तुलसा में एचएफ सिंक्लेयर रिफाइनरी में भीषण आग लगने की खबर। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पेंटागन का ऐलान। अमेरिका की नौसेना की परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी पहुंची जिब्राल्टर।